चलो हेटेरोलाइटिक फिशन देखते हैं। हेटेरोलाइटिक फिशन ये दूसरा है ना? यस सर। पहले तो हम लोग का होमोलाइटिक फिशन, ये दूसरा हम लोग का हेटेरोलाइटिक फिशन। हेटेरोलाइटिक फिशन ये किसे कहते हैं हम लोग? द फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड in which the bonded pair electron shift either of one bonded atom is called heterolytic fission. Heterolytic fission. Here the bonded pair electron shift on more electropositive electronegative एटम। जैसे देखते हैं एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा किसी एक पे। तो चलो y ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो y की है वो ज़्यादा x का कम है, तो ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये दोनों किस पे शिफ्ट कर जाएगा? y पे शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम वो होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है, जो ताकत होती है, जो बल होता है वो ज़्यादा होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो उस तरह की एटम को हम लोग क्या कहते हैं? ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों की कुछ न कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, लेकिन y की यहाँ पे कहा है ज़्यादा है और x का कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उधर शिफ्ट करेगा हेटेरोलाइटिक फिशन के अंदर। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? इधर ये शिफ्ट कर जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं हम लोग y की ज़्यादा है x से है, ठीक है, तो y पे यहाँ पे मूव कर जाएगा और यहाँ पे कहा जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन है इसमें, देखो यहाँ पे इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन एक है इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं होगी? हो जाएगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस या माइनस x पे। अगर x के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो x के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस या माइनस? माइनस तो गेन प्लस होगा ना। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है तो माइनस की कमी होगी, तो माइनस की कमी हुआ तो कौन चीज़ इंक्रीज करेगा? प्लस इंक्रीज करेगा। नहीं समझ में आया? तो x पे क्या आएगा? प्लस आएगा। और यहाँ पे y पे दो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक तो y का अपना इलेक्ट्रॉन है इसमें और एक x का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, नहीं हो गया? तो यहाँ y के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो y पे कौन सा चार्ज? प्लस या माइनस? माइनस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज होगा। ये बना केटाइन, इसको क्या कहते हैं हम लोग? केटाइन। और ये बना हम लोग का एनाइन, ठीक है, ये बना केटाइन और ये बना एनाइन। क्लियर? नहीं समझ में आया? अब देखो यहाँ पे द फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड का फिशन माने टूटना, फिशन माने टूटना होता है। इन विच जिसमें द बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये वाली, द बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट आइदर ऑफ वन बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा? आइदर ऑफ मतलब किसी एक पे, है ना, आइदर ऑफ शिफ्ट ऑन आइदर ऑफ, है ना, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऑन आइदर ऑफ वन बॉन्डेड एटम, किसी एक पे कहाँ होगा? वो शिफ्ट हो जाएगा किसी एक बॉन्डेड एटम पे।
एंड इज कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं, हेटेरोलाइटिक फिशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बराबर से नहीं ना टूट रहा है, एक तरफ ज़्यादा जा रहा है एक तरफ नहीं है जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं कि शिफ्टिंग जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो किधर होगा, हियर द बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर शिफ्ट करेगा, शिफ्ट ऑन मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ये बात क्लियर होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एक्स, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन वाई, नहीं सॉरी, वाई ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आ गया बात, कि प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, नहीं ना। चलो ठीक है, आगे लिखते हैं। There are two types of ion is formed in heterolytic fission. In heterolytic fission, हेटेरोलाइटिक फिशन में दो तरह का आयन बनता है ना। पहला हम लोग देखते हैं ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला हम लोग देखते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का होगा यहाँ पे भाई आर है, आर की अल्काइल ग्रुप है, इसको प्लस चार्ज है। ठीक है, तो ये वाला आर प्लस होगा, तो किसको कार्बोकेटाइन कहेंगे। तो कार्बोकेटाइन कहते हैं, किसे कहते हैं, द ऑर्गेनिक, द हाइड्रोकार्बन in which the one carbon is positive charge and have sextext यानी कि 6 सेक्सटेक्स्ट का मतलब 6 होता है इलेक्ट्रॉन in their valence cell, in its valence cells. In its valence cells is called, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोकेटाइन कहते हैं। और इसी को कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। ये चीज़ 12th में 2 नंबर में पूछा जा चुका है कि क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोनियम आयन क्या होता है। ठीक है, 12th में 2 नंबर में पूछा जा चुका है और 2 मरतबा पूछा जा चुका है 10 साल के अंदर में। अब पता नहीं कब पूछ दे। क्या होता है सेक्स टेस्ट माने 6, एक नया वर्ड यहाँ यूज किया गया है, इसलिए तो वहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया 6। ठीक है, सेक्स टेस्ट माने 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन, इसी को कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। देखो ये जो बनता है, ये तो बनता है, पता है तुम लोग को, हेटेरोलाइटिक फिशन से बनता है। ठीक है, बनता है ना। तो अब देखो यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे CH3 है, यहाँ Br है, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा, CH3 Br है, इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा, Br पे। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं Br का ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा, Br पे करेगा, मालूम है ना। तो Br पे करके ये दोनों इलेक्ट्रॉन का होगा, ये Br पे शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन Br पे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 प्लस बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, Br माइनस बन जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे क्लोरीन दे रहे हैं, बताओ क्या बनेगा। यहाँ पे CH3 क्लोरीन दे रहा है,
CH क्लोरीन, CH3 का बनेगा CH3 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 और यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग ब्रोमीन, का बचेगा, बना फटाफट, बनेगा, बनाओ ना, कॉपी में बनाओ ना, प्रैक्टिस तो होगा, प्रैक्टिस तो होगा, हम क्यों दे रहे हैं इतना प्रैक्टिस के लिए ना। देखो कार्बोकेटायन का होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसी को कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की कंपाउंड को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन इन विच, जिसमें द वन कार्बन इज पॉजिटिव चार्ज, तो एक कार्बन का होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, एंड हैव सेक्सटेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा इन इट्स वैलेंस शेल, किसमें, वैलेंस शेल में, एंड इज कॉल्ड, और इसी को क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन कहते हैं या कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन पहले कहा करते थे, बट इसको अभी क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन कहते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग लिखे, ये है तुम्हारा CH3 हो गया। अगर इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इस कार्बन हो गया यहाँ पे, तो एक तो हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये कितना का एंगल बना लेगा, 120 डिग्री का एंगल बना लेगा। इस पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्लस चार्ज, है ना। 6 कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 6 होता है ना, 6 होता है कार्बन का वैलेंसी, कि 4 होता है, 4 ही होता है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका गायब हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका गायब हुआ, बचा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसका और 3 हाइड्रोजन का स्पेयर किया, तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 6। तो कार्बन के वैलेंसी में कितना इलेक्ट्रॉन पहुंचा, यहाँ पे 6, एंगल हो गया 120 का, हो गया ना, 120 का एंगल हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग इसका लेविस स्ट्रक्चर खींचते हैं हम लोग, देखो लेविस स्ट्रक्चर, तो ये हाइड्रोजन का हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया, ये हाइड्रोजन का हुआ ना, लेविस स्ट्रक्चर हुआ ना ये, कि नहीं हुआ, लेविस डॉट स्ट्रक्चर खींचे है ना, सेकेंड या थर्ड चैप्टर में है। तो ये वाला इस तरह का आ गया यहाँ पे, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन ना आया कार्बन के घेरे में, तो 6 ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ये। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ, इस पे प्लस चार्ज आएगा, एंगल कितना होगा, 120 का होगा, यही स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो इसी को लिखाना, ये सब बना नहीं बना, नहीं बना ये सब। और देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो ये क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2, इस पे क्या होगा, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन है, ये शिफ्ट कर जाएगा इस पे, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो CH3, उसके बाद CH है यहाँ पे, तो इस पे कहाँ आ जाएगा, प्लस चार्ज इस कार्बन पे, और यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, CH3, हो गया। आए समझ में। इसमें कहाँ होगा, ये ब्रोमीन है, तो इस पे शिफ्ट कर जाएगा ब्रोमीन पे, ये वाले कार्बन पे कहाँ आ गया, यहाँ पे CH3 C, प्लस चार्ज इस पे CH3 आए समझ में, नहीं आए समझ में, हाँ। ये वाला देखो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन पे शिफ्ट कर गया कार्बन से, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। यहाँ ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ब्रोमीन पे क्या हुआ, शिफ्ट कर गया कार्बन का इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आ गया, ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन पर माइनस, और यहाँ पे ब्रोमीन माइनस हो जाएगा। आए समझ में कि नहीं आया, क्लियर आए समझ में। देखो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन is due to positive inductive effect and hyperconjugation effect. हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सो हायर द
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल CH3 group attached with positive carbon. Hence, the stability order of कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन increases from primary to tertiary. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं CH3 कम स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, CH3 ज़्यादा होगा, CH3 CH इसका ज़्यादा होगा, सॉरी इससे, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, हाँ ऊपर भी लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऊपर भी लगा सकते हो, टर्सरी हो गया। ये है प्राइमरी 1 डिग्री, ये भी है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। हो गया क्लियर? यहीं पे स्टॉप करते हैं आज का।